राधे राधे गुरुजी। जी मैया। मैं बहुत दुखी हूँ। किस बात का दुख है? बहुत भारी दुख है। मेरे 2008 में लड़का 35 साल का था, गुजर गया। ठीक है। मालिक थे तो वो 72 साल के थे, तो वो तो समझिए समय उनका हो गया था, तो वो गुजर गए। ठीक है। और अभी 2023 में छठ के दिन मेरा पोता 21 साल का था। क्या हो गया उसको? खत्म हो गया। क्या हो गया उसको? वो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए चेन्नई गया था। चेन्नई में क्या हुआ हमको नहीं पता है। कितने बेटे हैं आपके? 2 है, एक बेटा यहाँ है। यहाँ ये बेटे आपके बड़े हैं? हाँ, नहीं छोटा है, बड़ा छोटा। चला गया। बड़ा वाला के लड़का था वो। तो बड़े वाले के लड़के कितने थे? 2 थे। एक है? एक है। वो क्या कर रहा है? वो छोटा है, अभी इंटर में पढ़ रहा है। इनके कितने बेटे हैं? एक लड़की है। एक लड़की है। हाँ, हाँ। कई बार हम लोग दुख में इतने पागल हो जाते हैं कि जो हमारे साथ अच्छा होता है वो तो हम देख ही नहीं पाते, जो बुरा होता है वो देख लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट में आपने बोला गुरुजी हम बहुत दुखी हैं। जैसा आपने बताया कि एक बेटा आपका चला गया, एक पोता चला गया, ये आपका दुख है। अब बेटों की हम बात कर रहे हैं। बेटे 2 थे तो अब बेटा 1 है, इसलिए एक बेटा है और 2 बेटियां हैं, और पोता है और पोतियां हैं। तो जो है उसमें खुश रहिए और ये मत कहिए हम बहुत दुखी हैं। आप ये कहिए कि हम बहुत सुखी हैं, क्योंकि जो हो चुका है क्या उसे आप वापस ला सकते हैं? नहीं। क्या उसे आपके रोने से बदला जा सकता है? नहीं। आपका बेटा चला कहाँ गया? भगवान के घर। आया कहाँ से था? भगवान के घर। तो जहाँ से आया था वहीं चला गया, वहीं आपको और हमको सबको जाना है। इसलिए ईश्वर के जो विधान है उस विधान पर प्रश्न चिन्ह कोई ना लगाए। जो हो रहा है वो ना तो जीवन हमारे हाथ में है, ना तो मृत्यु हमारे हाथ में है। इसलिए आप सदा पॉजिटिव रहो, सकारात्मकता से भरो, अच्छा सोचो कि जितना आपके भाग्य में है उतना तो मिलेगा। उसके भाग्य से जरा भी ज्यादा मिल गया तो है, पर वो आपका नहीं है तो नहीं। गुरुजी मेरे कहने का मतलब है भगवान के यही सोचता है जो जवान बेटा जवान पोता ले जाए, उसको दादी उसको माँ बूढ़ी पड़ी हुई है, उसको रोला रहे हैं। मैया राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं मारता, व्यक्ति अपने कर्मों से जन्म पाता है, अपने कर्मों से मरता है। हर व्यक्ति अपनी आयु लेके आता है। भगवान तो केवल जज है। अब जज किसी को फांसी की सजा दे तो जज की उस अपराधी से कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी होती है, वो तो जजमेंट सुनाता है, अपना न्याय करता है। उसी तरह ईश्वर तो न्यायाधीश है, तुम्हारे कर्मों के अकॉर्डिंग न्याय कर देंगे। अब आप ही आरोप लगा रही हो कि भगवान दादी को नहीं उठा रहा, पोता को उठा लिया। जरूरी नहीं है कि आपका भी समय पूरा हो गया। आपका जितना टाइम पीरियड होता ना तो आपको रहना पड़ेगा। जिसका स्टेशन आया वही ना उतरेगा, तो उनका आ गया, उनका इतना ही कार्यकाल था। वो रोगी हो गया है ना, उसके पास जो भी जाएगा उसे भी उसको एड्स हो गया है। अच्छा, उसको एड्स हो गया। ये पहले चेकअप नहीं कराई? जी नहीं। देखो मैं कथाओं में ये बात बोलता हूँ कि शादी करने के पहले लड़का लड़की का एक चेकअप करा लो। अब देखो लड़की का विवाह हो गया, पता चला कि एड्स है। एड्स का कोई इलाज ही नहीं है। अब बताओ लड़की की जिंदगी वही खराब। इसलिए शादी विवाह करने के पहले आज के छोरा छोरी लिव इन में रहते हैं, इनका एड्स टेस्ट जरूरी है। गुरुदेव उस कन्या को क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या धर्म होगा? क्योंकि आप कहते हैं दूसरे विवाह करना पाप है, लेकिन उसका पूरा जीवन ऐसे पड़ा हुआ है। देखो ऐसा है कि जब तक विवाह हुआ है तो जब तक वो है उसके साथ भले वो संबंध ना बनाए, पर पति के भाव से सेवा करे, क्योंकि अब तो हो ही गया। ये तो पहले का डिस्कशन है कि भाई ब्याह की ना कर तो हो गया, तो अब जैसा है। उसको घृणा आती है उसको देख के, पत्नी को। अच्छा उसे हुआ कैसे? आजकल एड्स ऐसे भी तो हो सकता है ना कि किसी का ब्लड चढ़ गया, धोखे से ब्लड आ गया तो भी हो जाता। जरूरी नहीं है कि वो किसी के साथ संबंध बनाया हो वही एड्स हुआ हो। डॉक्टर का कहना है कि बहुत ज्यादा मतलब इनका रिलेशन सेप्टिंग हुआ इसलिए। हाँ तो यही कारण होता है इसका भी। चलो ऐसे पहले चेक करना चाहिए। बेटी का विवाह मजाक नहीं है। पानी पियो छान के, विवाह करो जान के, बहुत पड़ताल करनी चाहिए। बेटी के विवाह क्या करना चाहिए? उसे दूसरा विवाह करना चाहिए? सनातन धर्म दूसरे विवाह की इजाजत नहीं देता। आगे हरी इच्छा है, जो उसे अच्छा लगे उस अच्छे रास्ते पर चले, बस वो सुखी रहे, ऐसा कार्य करे। जो जहर घोरने वाले लोग होते हैं ना, भगवान उनके फन को बहुत बुरी तरह कुचलते हैं। जहर घोरने वाले कौन है? कालिया नाग। कहाँ कहाँ जहर घोर सकते हैं लोग? किसी के धर्म कर्म में, किसी के रिश्ते में, किसी के परिवार में, किसी के जीवन में। इनमें जहर घोल सकता है वो कालिया नाग है। और भैया ऐसे आदमी को फन कुचल हो जाए तो दुख मत मनाओ करो, हैं? ये जो गांव चुगला बैठे का है, ये कालिया नाग ही तो है। नेक देर हम भैया भैया अलग कर दें।
आया ना बोलो नेक दिन में भैया भैया अलग कर दें, बाप बेटा अलग कर दें, देवरानी जेठानी है अलग कर दें, माँ बेटी अलग कर दें, सास बहू है